धौलागिरी गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में चुड़ैल रहती है। ये चुड़ैल एक औरत की आत्मा थी जिसकी दुखद मौत हुई थी। उसके पैर उल्टे थे जिससे लोग बहुत डरते थे। अर्जुन, जो शहर से आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा आदमी था और भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था। वह अपने पुराने पैतृक घर हवेली को बेचने गांव आया था। गांव के लोग उसे चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत रहना, चुड़ैल का श्राप भयंकर है। पहली रात हवेली में अजीब आवाजें आईं। टूटी खिड़कियों से आती हवा औरत के रोने जैसी लग रही थी। दीवारों पर अजीब साए बन रहे थे। अर्जुन ने सोचा, यह सब घर की पुरानी हालत की वजह से है। दूसरी रात उसने आंगन में किसी को चलते सुना। उसने खिड़की से देखा, सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे। अर्जुन का खून जम गया जब उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। डरकर उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए लालटेन लेकर नीचे गया। आंगन खाली था, बस बरगद का पेड़ खड़ा था। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया अर्जुन? पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तभी उसके दिमाग में नाम आया, लीला। वही लड़की जिससे उसके दादा ने मिलने से मना किया था। गांव छोड़ने के बाद लीला की मौत कुएं में हो गई थी। औरत का चेहरा गुस्से से बदल गया। मैं तेरे लौटने का इंतजार कर रही थी। और वह उस पर टूट पड़ी। उसके नाखून खंजर जैसे लंबे हो गए। अर्जुन पीछे हटते हटते गिर पड़ा। उसकी लालटेन बुझ गई और अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सिर्फ चुड़ैल के पैरों की आवाज और उसकी साड़ी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। आखिरी बार उसने उसकी आंखें देखी, दो लाल अंगारे जैसे जलते हुए, जिनमें सिर्फ दर्द और बदला था। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया।